मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम हम अपने गुरुकुल को, इस मंच को प्रणाम करते हुए इस गुरुकुल के संस्थापक, संचालक ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर और उनका साथ देने वाले समस्त 10 पिलर और समस्त हाइरिचियन साथियों को थैंक्स करते हुए कि आप सभी इस गुरुकुल में पर डे आकर के कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम सबको एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रखते हैं। तो ऐसे गुरुकुल को मैं प्रणाम करता हूँ और इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रथापन सर और श्रीना प्रथापन मैम को दिल की गहराइयों से नमन करते हुए आज के इस गुरुकुल की शुरुआत करते हैं। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। माई सेल्फ अशोक कुमार कुशवाहा फ्रॉम टीकमगढ़ एमपी से बिलोंग करता हूँ। साथियों, इस गुरुकुल में आकर के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ ग्रेट ग्रेट गुरुओं के द्वारा लाइफ में अनुभव कर पा रहे हैं और एक से एक हमारे गुरुदेव आते हैं और कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाते हैं। तो ऐसे समस्त ग्रेट गुरुदेव को मैं नमन करते हुए आज की ट्रेनिंग के लिए छत्तीसगढ़ से बिलोंग करने वाले हमारे एस.के. गायन सर जो ट्रेनिंग का पार्ट लेकर के आ रहे हैं। तो समस्त हारीचियन साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि अभी अपने साथियों को इनवाइट करें, क्योंकि अभी ओनली 19 पार्टिसिपेंट प्रेजेंट हैं। तो अपने साथियों को कॉल करें, क्योंकि आज का ट्रेनिंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। हमारे ग्रेट मेंटर एस.के. गायन सर। तो समय को देखते हुए मैं ऐसे ग्रेट लीडर जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और टीम अर्निंग ईगल इंडिया के को-फाउंडर हैं, तो उनको इनवाइट करने से पहले मैं सभी को से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर का मोस्ट वेलकम किया जाए। तो मोस्ट वेलकम सर एस.के. गायन सर, आइए और ट्रेनिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Thank you, all of you. Good evening, all of you. बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अशोक कुमार कुशवाहा सर, जो कि टीकमगढ़ एमपी से बिलोंग करते हैं। बहुत ही शानदार आज का आपका होस्टिंग, और आप सभी ने सुने होंगे कि आज हमारे बीच में होस्ट के रूप में आए हमारे अशोक कुमार जी सभी को बहुत ही मधुर वाणी से संबोधन किए और हमें भी स्वागत किए। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करते हुए और इस जूम वेबिनार के संचालक श्री कुलदीप सिंह पुंदिर सर को मैं नमन करता हूं, जिनके अथक प्रयास से और लगातार अपने उपस्थिति से इस पैनल को बहुत ही शानदार तरीके से गरिमामय बनाए हुए हैं। और उनके साथ देने वाले मिस्टर रामलखन पटेल सर, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर, आरपी भास्कर सर, मिस्टर डॉक्टर हसन सर, श्रद्धा श्रुति मैम, शिवा सिंह राजपूत मैम, प्रिया सहगल मैम,
राखी वर्मा मैम, सुमित्रा डिगासे मैम, अनीता शाह मैम, इसी प्रकार बहुत सारे हमारे जो साथी लोग और हमारे मातृशक्ति और पुरुष शक्तिगण जो कि एक से एक लीडर हैं और पूरे इंडिया से बिलोंग करते हैं हर एक। तो सभी को मैं इस संध्या बेला पे हार्दिक शिशिर कुमार गाइन और आप लोगों के सामने एक बहुत ही खास ट्रेनिंग के रूप में एक खास चीजें लाने वाला हूँ जो कि आप सभी को मालूम है और हम सभी इसी पैनल पे ही सीखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर उसे अपने मन से सुनेंगे। तो यहाँ पर सभी उपस्थित 28 9 पार्टिसिपेंट सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज का शानदार टॉपिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो वेलकम साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर जिसमें हम बात करेंगे टीम मैनेजमेंट एवं ग्रोथ सिस्टम। हमारे हाईरिस ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर श्री के डी प्रतापन सर एवं स्वीना मैम, जिनको नमन करते हुए आज शुरू करेंगे कि हमारे इस जूम पैनल में हमेशा कहा जाता है कि अपने टीम को मैनेज करना है और अपने सिस्टम को ग्रोथ करना है। उसी के बारे में हम रोजाना चर्चा करते हैं और हमारे मेंटर लोग, गुरु लोग भी प्रोत्साहित करते हैं कि हमें एक बहुत ही शानदार एक लीडर बन के काम करना है। तो कैसे हम अपने इस टीम को मैनेजमेंट कर सकते हैं और कैसे इस सिस्टम को ग्रोथ करने में भागीदारी बन सकते हैं, उसी के ही बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि मेकिंग योर टीम ए लीडर्स क्रिएशन फैक्ट्री, यानी कैसे हम बना सकते हैं लीडर्स क्रिएशन फैक्ट्री। आपके टीम ऐसा हो कि जिसमें लगने लगे एक लीडर क्रिएशन फैक्ट्री जैसे। केवल एक दो लीडर से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे जो ये जूम पैनल है और हमारे जो ये अर्निंग ईगल इंडिया जो टीम है, हमें बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ काम को करना है और उसके लिए हमें एक नहीं कई सारे लीडर की आवश्यकता है। तो किस प्रकार हम अपने इस जूम पैनल को और इस अर्निंग ईगल इंडिया को कैसे एक लीडर क्रिएशन फैक्ट्री बना सकते हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। आप लोग देखे होंगे कुछ लोग अपने प्रोफेशन में टॉप में होते हैं, कमाल करके रखे हैं अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में जहां वे पहले थे। लेकिन जब इस नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, जो कि अदर जॉब में, अदर प्रोफेशन में रहते हुए जब इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे पदार्पण करते हैं, तो पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, जो अपने पहले बेसिक लेवल भी अचीव नहीं कर पाते हैं। जो करोड़ों का प्रोडक्ट बेच देते थे, नई नई गाड़ियां बेच देते थे, रियल एस्टेट डील कर लेते थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अपने पहला बेसिक लेवल भी अचीव नहीं कर पाते हैं। और जिन्होंने पहले जिंदगी में सेल नहीं किया और इस बिजनेस में आए, जैसे टीचर्स, फार्मर, हाउसवाइफ, इस बिजनेस में आए, काम किए और वो अपना इतिहास बना लिए। तो इसका वजह क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज ए टीम स्पोर्ट एंड नॉट ए सोलो गेम। और एक सक्सेसफुल एवं नेटवर्क ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली होना चाहिए एक लीडर क्रिएशन फैक्ट्री। आपने बिजनेस कैसे शुरू किया था या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे शुरू करता है, इसके दो फंडामेंटली काम हैं। आपको कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेड करना है, प्रमोट करना है, सेल करना है।
दूसरा फंडामेंटली क्या है, आपको एक टीम बनाना है। जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप इस बिजनेस को लगातार करते हैं, ये दो काम सेम रहता है। क्या है? पहला सेल द प्रोडक्ट और दूसरा बिल्ड द टीम। सेम वही काम जब आपके टीम में बहुत सारे लोग आते हैं और सेम काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन सक्सेस कौन होगा? जिसके टीम में बहुत सारे लोग होंगे और वे दो काम करने वाले लोग होंगे। क्या है? सेल द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द टीम। और आपको इस बिजनेस में लीडर्स चाहिए। इसके लिए फॉलोअर्स एडिशन करा सकते हैं। लीडर्स बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, बिजनेस को कई गुना बढ़ा कर सकते हैं। और सभी चाहते हैं मेरे टीम में बहुत सारे लीडर हो, लीडर की एक बाढ़ जैसी हो, लीडर की एक आर्मी जैसी फौज हो। तो इसके लिए कुछ ऐसे काम होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, जिसे यदि आप अपने टीम में करना शुरू करते हैं तो आपका जो टीम है ये लीडर क्रिएशन फैक्ट्री के रूप में काम कर सकता है। जैसे यू बिकम ए लीडर, ये पहली कंडीशन है। रूल इज वेरी सिंपल। यदि आप लीडर नहीं हैं तो आप लीडर नहीं बना सकते। आपको जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। क्या करने के लिए? आप एक ऐसा लीडर बने जैसे आप अपने टीम में चाहते हैं। यानी लीडर्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज याद रखिए, गाड़ी की जो रफ्तार है वो इंजन की रफ्तार से निर्धारित की जाती है। आपके टीम वो कतई नहीं करेगी जो आप करने के लिए कहते हैं। आपके टीम वो करना पसंद करेंगे जो आप स्वयं करके दिखाते हैं। जैसे गांधी जी कहते थे, आप दुनिया में जो देखना चाहते हैं वो आप खुद अपना लीजिए, वो सारी चीजें अपने अंदर उतार लीजिए। लीड ए एग्जाम्पल, लोग आपके ऑफिस बनेंगे, आप और आपके साथ साथ चलेंगे। अपलाइन जब आपको बोलते हैं कि लीडर्स हो तो ऐसा, आपके जैसा, जब ऐसा प्राउड फील करते हैं आपके अपलाइन, तो मान लीजिए आप एक लीडर हैं। लीडर बनने के लिए पहला कदम आपको होना चाहिए। दूसरा, फॉलो ऑन सिस्टम। फॉलो ऑन सिंगल सिस्टम। आप किसमें आस्था रखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी आस्था रखते हैं उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी टीम की जो सिस्टम हो, आपकी टीम में जिस भी प्रैक्टिस को फॉलो करते हो, आपकी टीम में उसी सिस्टम को फॉलो करनी चाहिए। लगभग सभी सिस्टम मोर या लेस एक से होते हैं। हमें प्लान दिखाना है, सेल क्लोजिंग करना है, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को सही तरीके से बिजनेस में लाना है। बेसिक सिस्टम, कोर स्टेप, ये सब सिस्टम में होता है। मुद्दा ये नहीं है सिस्टम क्या होता है, मुद्दा ये है कि आप सिस्टम में सरेंडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? आपका मन बहुत उतावले हैं और आप बेचैन होते हैं। आप जब सोशल मीडिया में कुछ विज्ञापन देखते हैं, वहां से कुछ सुना और उसे अप्लाई कर देते हैं, वहां से कुछ सुना फिर अप्लाई कर देते हैं। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और आप सोशल मीडिया के थ्रू चैनल बना के अपना ज्ञान बांटते हैं कि आप कैसे पैसिव इनकम पा सकते हैं। भले ही उनके अकाउंट में 1000 रुपये भी ना आया हो, फिर भी वो चैनल बना के बताते रहते हैं। जैसा ही आप नया कुछ करने जाएंगे, पुराने साथी जो अभी अभी तैयार हो रहे थे
सभी डिस्टर्ब होते जाते हैं। मास्टर आर्ट ब्रूस ली का नाम आप लोग सुने होंगे। वे कहते हैं, मुझे उनसे डर नहीं लगता जो 1000 बार अलग अलग तरह से प्रैक्टिस की है। मुझे तो डर उससे लगता है जो एक चीज को 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। उसके बाद गेट आउट ऑफ नोबडी डज इट लाइक मी मेंटालिटी। मेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता, इस प्रकार के जो मेंटालिटी से आपको बाहर आना होगा। बहुत सारे लोग एक्टिविटी जो अच्छे होते हैं उनका मेंटालिटी होता है कि जिस चीज को मैं दिखा सकता हूँ वो और कोई दिखा नहीं सकता। हर फॉलो अप में जाना चाहते हैं, हर प्लान को वो खुद दिखाना चाहते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन भी वही करते हैं, सेल्स क्लोजिंग भी वही करते हैं, हर चीज को वो स्वयं करना चाहते हैं। अब ऐसे लोगों के साथ क्या हो सकता है जो पूरी जिंदगी सब कुछ स्वयं करते रहेंगे, पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम लेते रहेंगे और पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहेंगे। एक मार्केटर की तरह कभी भी बड़ा रैंक, बड़ी इनकम उन्हें नहीं मिल पाएगी और हमेशा कंप्लेन करते हैं और करते रहेंगे, या फिर वो समझ जाएंगे कि मुझे इस प्रकार का मेंटलिटी को, ये मानसिकता को बदलने होंगे कि मेरे जैसा कोई नहीं कर पाएगा। ये भ्रम जब दूर हो जाएगा, उसी दिन से मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में उसका पुनः जन्म हुआ। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपनी एसोसिएट के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, अवसर पैदा करें। यदि 1-to-1 मीटिंग के लिए हो, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन हो, के लिए आपको अपने लीडर्स को खड़ा करने के लिए, चाहे होस्टिंग के लिए हो, चाहे ट्रेनिंग के लिए हो, आपको अपने लीडर को अवसर देने पड़ेंगे। आपको देखना है वो कौन सा चीज अच्छा है, कौन सी चीज में वो जल्दी पकड़ लेगा और कौन सी चीजें वो जल्दी पकड़ लेते हैं और आप उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे। आपको पता नहीं वो बंदा क्या कमाल कर सकते हैं लाइफ में। आपको पता कैसे चलेगा उस बंदे के अंदर क्या टैलेंट है? जब तक आप मौका नहीं देंगे, कई बार उसको भी पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। जब तक मौका नहीं देंगे तब तक पता चलेगा कैसे कि वो पावरफुल लीडर बन सकता है। दुनिया में जितने भी लेजेंड को आप देखे होंगे, वे किसी भी फील्ड में के हो, किसी के भरोसा करके उनको एक अवसर दिया जिस कारण वह सफल हो गया। मैक फॉलोएंस फॉर मिस्टेक, हैव प्रैक्टिस एंड लेट योर एसोसिएट मैक मिस्टेक। यानी गलतियों के लिए थोड़ी जगह बना के रखिए, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, उन्हें थोड़ी गलतियां करने दीजिए। चीजों को करना, फिर थोड़ी गलतियों को करना, गलतियों से सीखना, फिर आगे बढ़ते रहना। करिए, गलती करिए, फिर सुधारिए, फिर गलती करिए। इस प्रकार से जब वह ट्रेंड हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो लीडर्स की ओर अग्रसर होते हैं। लर्निंग, डूइंग थिंग्स, मेकिंग मिस्टेक्स। करिए, सीखिए, गलती करिए, सीखिए। जितने बार आप रिपीट करेंगे, आप लगातार सीखते चले जाएंगे। इस प्रकार आप ग्रोथ करते चले जाएंगे और जिस दिन आपने भी शुरू किया था, आपने भी परफेक्ट नहीं थे, जैसे जैसे उन चीजों को आप बार बार करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली ग्रो करते चले जाएंगे।
एक और बात याद रखिए, किसी भी प्रेजेंटेशन में इम्पैक्ट इस बात से नहीं पड़ता कि वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट तोते की तरह कॉपी पेस्ट कर दिया। इम्पैक्ट पड़ता है कॉन्फिडेंस से, फेस से, भरोसे से, आंखों में चमक से और एक्साइटमेंट से। चलिए, आपने जो सिखाया वो वर्ड टू वर्ड नहीं भी बोल पा रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे मीटिंग की क्वालिटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक और चीज हमेशा याद रखिएगा, हम इंसान एक अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उसका माइंड सेट अलग तरह के हैं। आज से पहले वो अलग तरह के जिंदगी जी रहा था, अब आप उसे इस बिजनेस में लाए हैं। सबके अपने जिंदगी के एक लक्ष्य है, सबके अपने अपने एक गोल हैं, सबके एक अलग जिंदगी के रफ्तार हैं। उनको अपने तजुर्बे से, अपने रफ्तार से धीरे धीरे सीखने दीजिए। आप केवल उनके साथ साथ बने रहिए। लीडर क्रिएशन के लिए अगला चीज करने हैं 5+5 मॉडल पर प्रेजेंटेशन। पहले 5 प्रेजेंटेशन ऑफलाइन डिलीवर करेंगे और एसोसिएट काइंडली वो ऑब्जर्व करेंगे। चुपचाप बैठें। अगले 5 प्रेजेंटेशन नए एसोसिएट, नए डिस्ट्रीब्यूटर डिलीवर करेंगे और ऑफलाइन वहाँ चुपचाप बैठेंगे। और उसके बाद और 11वीं प्रेजेंटेशन में ऑफलाइन अपनी जगह काम करेंगे और एसोसिएट अपनी जगह काम करेंगे। इन 5+5 कर सकते हैं, इसे 4+4 भी कर सकते हैं, 3+3 भी कर सकते हैं, लेकिन इसे 6+6 नहीं करना है, क्योंकि आपने 5 प्रेजेंटेशन देखी और 5 प्रेजेंटेशन कर दी। यही मोर देन इनफ, यही बिजनेस की ब्यूटी है। अपने बिजनेस में इतने सिंपल और सरल है, एक बार इस बिजनेस को ध्यान से देखे ना तो यह बिजनेस बहुत ही सिंपल और सरल है कि आप इस बिजनेस को समझ सकते हैं और कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लीडर क्रिएशन फैक्ट्री बनाने के लिए आपको एक चीज और करना है, यूज होम मीटिंग। होम मीटिंग वह वजह है और वह जगह है जहां लीडर का सृजन होता है, लीडर बनते हैं, जहां पे बिजनेस मल्टीप्लाई करता है, जहां से अधिकांश लीडर्स की ओपनिंग हुई थी, अधिकांश लीडर्स का जन्म हुआ था। छोटा सा ग्रुप होता है, छोटे से कमरे में छोटा सा सेटअप है, 20-30 लोगों का एक सेटअप है, नए नए लोगों का ग्रुप है, छोटे मोटे ट्विन अचीवर जो अपने साथ कुछ नए नए लोगों को लाते हैं। एक सुंदर सा होम मीटिंग में किसी को होस्ट बनने का मौका देते हैं, किसी को एमसी बनने का मौका देते हैं और किसी को टेस्टिमोनियल का मौका देते हैं, किसी को क्लोजिंग का मौका देते हैं, किसी को प्रेजेंटेशन का मौका देते हैं। और ये जो होम मीटिंग में 20-30 लोगों के सामने 2-4 बार नया असाइनमेंट और एक नया टास्क कर लेता है, उसके बाद आप उनको 200, 400, 1000, 2000 लोगों के सामने इस प्रकार प्लान कीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े आसानी से वे अपने पार्ट को निभाएंगे। इसके बाद गुड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम। यदि आप एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं तो आपकी जिम्मेवारी है एक बढ़िया लीडर तैयार करना और एक बढ़िया माहौल क्रिएट करना ट्रेनिंग और डेवलप के लिए। लीडर पैदा नहीं होते हैं, लीडर तैयार किया जाता है। लीडर बनते कैसे हैं? लीडर बनते हैं ट्रेनिंग से, लीडर बनते हैं काउंसलिंग से, लीडर बनते हैं अच्छे महान लीडर के इन्फ्लुएंस से,
अच्छे लीडर की संपर्क में आने से हर अच्छी टीम, हर अच्छी कंपनी के पास एक अच्छी और एक कमाल के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के सिस्टम होते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप बनाइए, इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बिना अच्छे वातावरण के, बिना अच्छे ट्रेनिंग के, बिना अच्छे एजुकेशन के आप ऑटोमेटिकली बाई चांस आप उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग आए और लीडर बनते चले जाएं। आपके पास ये लोग आए और लीडर बनते चले जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। आपके जो टीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी जो कॉन्फिडेंस है, उनकी नॉलेज साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। हर इवेंट, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों का फैथ लेवल बढ़ा देता है। उसके बाद देखिए किस तरह से अपने पाँव में खड़े होकर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, कितने भी बड़े लेवल पे आप पहुंच जाइएगा, ट्रेनिंग नेवर स्टॉप। हमेशा अपने आप को ट्रेनिंग के लिए ओपन रखिए, हमेशा अपने आप को तैयार रखिए, सीखते रहिए, करते रहिए। हर कोई सीखता रहेगा, करता रहेगा और अपने आप जीतता चला जाएगा। एनकरेज यूज ऑफ टूल्स। टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, टूल्स का इस्तेमाल में जोर लगाइए। टूल्स आर मैजिकल। सबसे बड़ा ब्यूटी मैजिकल क्या है? टूल्स। टूल्स तब भी काम करता है जब आप काम नहीं कर रहे होते। वर्ल्ड के टॉप अर्नर्स, जो कमाने वाले, टॉप इनकम लेने वाले ऐसे जो अर्नर्स होते हैं, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान नहीं दिखाते हैं, वे अपने टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। टूल्स इस्तेमाल करो और अपने टीम को टूल्स इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करो। और जैसे जैसे आपके टीम में टूल्स का इस्तेमाल बढ़ती चली जाएगी, उनका एक्सपीरियंस, उनका एजुकेशन, उनका फेथ बढ़ता चला जाएगा। उनको सक्सेस जल्दी मिलेगी, कामयाबी जल्दी मिलेगी, कॉन्फिडेंस जल्दी आएगा और इंडिपेंडेंस लीडर्स जल्दी बनते चले जाएंगे। टूल्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल। टूल्स क्या है? टूल्स आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आप सभी एक से एक लीडर्स हैं और एक से एक अचीवर्स भी हैं। तो टूल्स के लिए बुक्स, वीडियोस, प्रमोशन मटेरियल्स, लेक्चर, ब्रोशर, लिटरेचर, कैटलॉग, सब कुछ अपने टीम में ये आदत डलवा दे दीजिए कि टूल्स यूज करना कंपलसरी है। एम्पावरिंग कन्वर्सेशन। लीडर्स रातों रात नहीं बनते हैं साथियों। आज सुबह तक वो लीडर नहीं था और आज रात तक वो लीडर बन गया। लीडर बनाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपकी कन्वर्सेशन, आपकी उनके साथ लगातार बातचीत, जब आपको वो प्रोग्राम में देखते हैं और प्रोग्राम के बाद आपसे वन टू वन मिलते हैं और उन्हें एम्पावरिंग फीलिंग के साथ उन्हें ऊपर उठाने वाली शब्दों का इस्तेमाल जब करते हैं तो सामने वाला बहुत प्रभावित हो जाते हैं। आप अपनी जिंदगी से और बड़े टॉप लीडर के बारे में जो ऑटोमेटिक बिजनेस में हैं सुनते हैं, तो वह धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं और जिस दिन आप उसे अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो आपके साथ हो लेते हैं। साथियों, बिल्ड योर बिजनेस विथ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम हमारी बिजनेस की लाइफलाइन है। ये हमारी ऑफिस है, ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारे मंदिर हैं, ये हमारे सब कुछ हैं। आप याद रखिएगा, जो प्रोग्राम हॉल में है वो बिजनेस है, जो हॉल में नहीं है वो बिजनेस में नहीं है। आप कभी भी एक बड़ा बिजनेस बिना प्रोग्राम के खड़ा नहीं कर सकते। जस्ट
इम्पॉसिबल। थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर बताते हैं कि गर्म है या ठंडा है। जब प्रोग्राम में 1 से 1 लीडर स्टेज पे आते हैं और लीडर लोग अपना प्रोग्राम में मिलते हैं, तो ये लीडर क्या है? थर्मोमीटर है। थर्मोस्टेट क्या होता है? जो एसी में और रेफ्रिजरेटर में लगा होता है, टेम्परेचर को कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोग्राम होता है, वो थर्मोस्टेट होता है। तो साथियों, इस प्रकार यदि हमें अपने टीम में और अपने कंपनी में लीडर क्रिएशन फैक्ट्री बनाना है, तो पहले स्वयं को लीडर बनना पड़ेगा। जब आप लीडर बनेंगे, तो आप जिस प्रकार आप लीडर बने हैं, उसी प्रकार आप अपने ग्रुप में, अपने टीम में और अपने इस कंपनी में लीडर बनाते चले जाइए। तो बिना लीडर्स के अब बिज़नेस को आगे बढ़ाना असंभव है और यदि आप स्वयं लीडर बन के काम करेंगे, तो एक अकेला काम करने से आप उतना आगे नहीं बढ़ पाएँगे। लेकिन आपके नीचे में यदि कई सारे जो लीडर्स बनते हैं, लीडर के ऊपर लीडर बनते हैं, तो वहाँ पर कमाल-धमाल हो सकता है। तो बहुत ही शानदार जो है आज का अ, आप जो आशा करते हैं कि लीडर कैसे बनना है, तो इस दृष्टि से आप लोग जान सकते हैं कि लीडर बनने के लिए बहुत सारे गुणों का होना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और उसके लिए जो कदम है उसे हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो इसी प्रकार टाइम हो चला है, तो मैं संक्षेप में मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। माय सेल्फ शिशिर कुमार गया जगदलपुर बस्तर से और आप सभी ने मुझे सुना और बहुत ही शांत भाव से आपने मुझे मौका दिया इसलिए तहे दिल से मैं सभी को, सभी मातृशक्ति होस्ट होस्ट, को-होस्ट, कोर ग्रुप के मेंबर्स और सभी साथीगण को मैं दोबारा नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इतना ही कहकर मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के ग्रेट होस्ट मिस्टर अशोक कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वाह! ग्रेट सर, ग्रेट, ग्रेट। सुपर से ऊपर। थैंक यू सो मच सर। आपका आज का ट्रेनिंग का पार्ट बहुत ही लाजवाब कि आपने जो बताया कि लीडर बनने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, कौन-कौन से टूल आवश्यक हैं, तो किस तरह से लीडर बना जाता है। थैंक यू सो मच। आपने जो जानकारी हम सभी को दी है, बहुत ही लाजवाब। थैंक यू सो मच और समय को देखते हुए मैं स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आप सभी को ले चलता हूँ, झारखंड, रांची की ओर और एक ऐसी ग्रेट मातृ शक्ति जो इस गुरुकुल में और हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में अपनी बिग पहचान बना चुकी हैं। तो ऐसी ग्रेट मातृ शक्ति कलावती मैम को मैं इनवाइट करने से पहले सभी को-होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैम का मोस्ट वेलकम किया जाए। तो मोस्ट वेलकम कलावती मैम, आइए और स्पेशल स्पीच का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, स्वागत है मैम, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने मुझे स्पेशल स्पीच में बुलाया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको और अपने परम पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ और अपने माता पिता को, सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रताप श्रीमती सरीना मैम को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उनकी वजह से आज हम लोग इस पैनल पे एक साथ बनते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं और एक दूसरे से अनुभव शेयर करते हैं। तो सर आज आपका और ये धन्यवाद करती हूँ गुरुकुल को और इस गुरुकुल के चलाने वाले सभी गुरुओं को, महागुरुओं को मैं चरण वंदन और धन्यवाद करती हूँ कि आज उनको उनकी अथक प्रयास से आज हम लोग यहाँ पे बनते हैं और बहुत कुछ अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और सीख रहे हैं। और सर आपका होस्टिंग लाजवाब रहा और सर का एसके गाइन सर जी का ट्रेनिंग लाजवाब, जो नेटवर्क मार्केट के बारे में ही ट्रेनिंग बताएं कि यहाँ पे कैसे लीडर बना जाता है, कैसे इस फील्ड में अ, लोग सफल होते हैं। वो नेटवर्क के लिए और इस क्षेत्र के लिए
धैर्य और विश्वास रख करके और धीरे धीरे लगातार सीखते रहना चाहिए और अपने टीम को देखते हुए, टीम को आगे बढ़ाते हुए लीडर्स को और लीडर्स को ध्यान देना चाहिए कि मेरा टीम कहाँ सुरक्षित है, कहाँ इधर उधर मतलब नहीं हो रहा है। इसमें लीडरशिप बहुत ही होता है कि लीडरशिप अपने हर परिस्थिति में लीडर्स को ध्यान रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, तभी लीडरशिप कहलाता है। तो सर का ट्रेनिंग बहुत लाजवाब सर, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में थोड़ा सा नहीं हूँ, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर मुझे बुलाने के लिए। थैंक्स सर। सर आए और अपना पैनल को गति प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वाह, ग्रेट मैम, ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ स्पेशल स्पीच का पार्ट रखा। थैंक यू सो मच मैम, आप ग्रेट हैं। और अब मैं नेक्स्ट में ले चलता हूँ आप सभी को शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट के लिए फिर से एक ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, तो उनको इनवाइट करने से पहले उनके लिए 2 लाइनें रखना चाहूँगा कि हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों बूँद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, पर एक नारी ही काफ़ी है हर एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, उनको शेयरिंग पार्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा। तो मोस्ट वेलकम राखी वर्मा मैम, आइए और शेयरिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस गोकुल धाम में मौका दिया बोलने के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। और आपका होस्टिंग बहुत ही सुंदर शब्दों से आज सबको आप वेलकम करते हैं सर। तो और आपका होस्टिंग बड़ा बहुत ही लाजवाब, और जो बीच बीच में आप शायरियाँ और वेलकम के लिए बुलाते हैं, तो बहुत सुंदर सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं मेरे माता पिता को प्रणाम करूंगी, और प्रणाम करूंगी अपने भगवान भोलेनाथ को। प्रणाम करूंगी इस कंपनी के रचयिता हमारे श्री केरी प्रतापन सर और सीना मैम को, और इस गुरुकुल में विराजमान सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। माता शक्ति विराजमान है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और आज का ट्रेनिंग पार्ट का मैं क्या कहूँ, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे गायन सर का ट्रेनिंग पार्ट बहुत ही सुंदर सर। और आज हमें सर बता रहे थे कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे करना है, और दूसरों को लीडर बनाने से पहले खुद को अपने आप को लीडर बनना है। और हर एक चीज हमारे बिजनेस के बारे में सर ने हमें बताया, हमें सिखाया। और सच में इतना कुछ तो नॉलेज हमें भी नहीं था, पर इस तरह से अगर हमें ट्रेनिंग पार्ट का मौका मिलता रहा और सुनने का, तो जरूर एक दिन हम लोग इसमें खड़े उतरेंगे। तो बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग पार्ट सर का था, और सदैव सर कंपनी के ही पक्ष में हमेशा ही ट्रेनिंग पार्ट रखते हैं, और बड़े अच्छे शब्दों से और बड़े ही सुंदर शब्द से सर अपना ट्रेनिंग पार्ट रखते हैं। तो सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इसी तरह आप हमको सिखाते रहे सर, और हम सीख के एक दिन हर एक चीज समझ जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क के मार्केटिंग और नेटवर्क में कितना क्या फर्क है, इस गोकुल धाम में आने से ही पता चला मुझे। तो थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका मैं स्वागत करती हूँ। कंटिन्यू करिए सर, मोस्ट वेलकम सर। वाह, थैंक यू सर, ग्रेट मैम, धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, जो आपने अपना शेयरिंग का पार्ट बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ रखा। थैंक यू सो मच। और अशोक सर,
जी एक सर। शेयरिंग और ले लीजिए, WSS टीम से शिव प्रसाद रजवाड़े सर बने हुए हैं, उनको इनवाइट कीजिए सर अगर कंफर्ट जोन में है तो। जी सर, जी सर। तो नेक्स्ट मैं शेयरिंग पार्ट के लिए मैं रजवाड़े सर को इनवाइट करना चाहूँगा, तो मोस्ट वेलकम सर, आइए और शेयरिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम शिव कुमार सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, रजवाड़े जी मोस्ट वेलकम। बहुत धन्यवाद सर कि आप लोग का मार्गदर्शन से मेरे को भी ये जूम पैनल में जुड़ने का एक सुनहरा मौका मिला। गुरुदेव, आप लोग के मार्गदर्शन पर मैं भी दो शब्द रख पाता हूँ साथियों, और लगातार मैं भी आज प्रयास सीखने का ही कर रहा हूँ साथियों। और आज मैं भी लगातार सीख रहा हूँ। और मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कंफर्ट जोन की वजह से, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वाह! ग्रेट सर, ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, जो आपने अपने 2 शब्दों के साथ शेयरिंग का पार्ट रखा। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप आते रहिए और इस गुरुकुल में आकर के ही अपने डर को भगा सकते हैं और बोलने का हौसला इस गुरुकुल में ज़रूर आएगा। आप मॉर्निंग 6:55 और 8:30 के पैनल में ज़रूर आइएगा, तो अपने कौशल को यहाँ पर विकसित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और समय को देखते हुए नेक्स्ट मैं ले चलता हूँ आप सभी को वीरभूमि महोबा, उत्तर प्रदेश की ओर और हमारे ग्रेट मेंटर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, जो बहुत ही शानदार सभी पार्ट रखते हैं, क्लोजिंग हो, होस्टिंग हो, ट्रेनिंग हो। तो ऐसे ही ग्रेट मेंटर हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर, उनको क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करने से पहले उनके लिए 2 लाइनें ज़रूर रखना चाहूँगा कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं, ज़माने से हम नहीं। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगा सभी को-होस्ट की तालियों के साथ। तो अरविंद चतुर्वेदी सर आइए और क्लोजिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम थैंक यू सर, सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, आप सभी वेलकम को सर, बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अशोक कुमार कुशवाहा सर, आपने जो मुझे सम्मान के साथ मुझे जो आमंत्रित किया है और क्लोजिंग का पार्ट निभाने का मौका दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे गुरुकुल में बोलने का मौका दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों, अशोक कुमार कुशवाहा सर की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब होती है। जब भी आप किसी भी पार्ट को लेकर के आते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप अपने पार्ट को निभाते हो, ऐसे ही निभाते रहें। और गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और सभी सभी साथियों को, माताओं बहनों को, सभी को प्रणाम करते हुए आज की ट्रेनिंग एसके गायन सर, वाह सर, लीडर कैसे बनता है, क्योंकि लीडर बनना छोटी मोटी चीज नहीं है जो आज उन्होंने बताया लीडर के लिए, क्योंकि लीडर एक दिन में नहीं बनता, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होता है हम सभी को। और गुरुकुल में ये सारी चीजें दी जाती है, यहाँ हमें आपको लीडर ही बनाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा गुण है बोलने का, सामने वाले के सामने अपनी बात को रखने का। क्योंकि हमें गुरुकुल सदैव निस्वार्थ भाव से हर गुणों से हमें पारंगत करा रहा है। और आज की ट्रेनिंग जो लीडर के लिए है, वो एक ट्रेनिंग हमें एक ये विश्वास दिलाती है, ये हमें एक सीख देती है कि हमें निरंतरता के साथ, धैर्य के साथ,
निरंतर लगे रहना और आत्मविश्वास को ना तोड़ते हुए हमें संघर्षों को आगे बढ़ना है। जैसी भी परिस्थिति आएगी हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम ऐसे ही सीखते जाएंगे, रोजाना ऐसे सीखेंगे, तो हम एक दिन बहुत बड़े लीडर बनेंगे। और दोस्तों, हम सब में जितने भी हमारे साथी यहाँ आते हैं वो गुण हैं। बस जो जो प्रोसीजर को फॉलो करेगा वो लीडर बनेगा दोस्तों। और क्योंकि आज हाईरिच हमें वो अनुभव दे रहा है। आज हमारे इतने जो बड़े बड़े लीडर हमें इतने बड़े बड़े पाठ सिखाते हैं क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं। हमने हाईरिच को ज्वाइन किया, हमने हाईरिच पर विश्वास जताया, फिर अवरोध आया, अवरोध आने के बाद हमें गुरुकुल मिला, गुरुकुल से हमें वो प्रेरणा मिली, वो हमें निरंतरता मिली, निस्वार्थ भाव से मिली। दोस्तों, ये चीजें जो यहाँ से जो ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान हम आप शायद बड़े से बड़ा पैसा खर्च करके भी नहीं पा सकते, क्योंकि यहाँ हर दिशा से हमको लीडर बनाया जाता है। वो प्रोसीजर हम बराबर फॉलो कर, और जो एक विश्वास बताता हूं मैं आपको, जो जो फॉलो करेगा, जो जो फॉलो करेगा वो एक लीडर बन के ही निकलेगा। मेरे दोस्तों, ये विश्वास रखिएगा। आप सभी लोग अपने दिल में ये विश्वास जगा लीजिएगा कि अगर प्रोसीजर को फॉलो करते रहेंगे कंटिन्यू, तो हम लीडर बनेंगे। और हमारे साथ बहुत बड़ी टीम होगी, वो बहुत अच्छी टीम होगी, और एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा करेंगे। क्योंकि इन लोगों ने, जितने भी लोग ये बने होते हैं ना गुरुकुल में, इन लोगों ने ये एक आस जगा दी है। कुछ भी हो, परिस्थिति के सामने कुछ भी हो, लेकिन आपकी निरंतरता हो, आपके आत्मविश्वास, सबने ये जगा दिया है। हमारी कलावती दीदी आई, हमारी रश्मि दीदी आई, इन्होंने अपने पाठ रखे। हमारे शिव प्रसाद सर आए, उन्होंने भी एक विश्वास का पाठ दिलाया। उन्हें भी यहाँ शांति मिली। जिस जिस चीज की खोज में थे वो उन्हें उन्हें उससे वो चीज मिली यहाँ पे। उनके बातों से, उनके चंद बातों से, चंद शब्दों में वो सारी चीज झलक गई। बहुत ही शानदार आज की शेयरिंग रही, बहुत ही शानदार स्पेशल स्पीच रही। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, निरंतरता बनाए रखिए, आत्मसमर्पण फुल, एक विश्वास का दीपक अगर आपका जलता रहा तो आपके आपके दिन अंधेरे में नहीं रहेंगे, बहुत जल्द उजेला होगा और बहुत अच्छा होगा। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और विराम देने से पहले मैं आप सबसे क्षमा भी मांगता हूं, क्योंकि मैं पैनल के सुबह के पैनलों में नहीं बन पा रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे भी दर्द होता है इस चीज का, लेकिन मेरी मजबूरी को आप सभी लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस समय मुझे, मेरे पैनल को मेरी आवश्यकता है, लेकिन मैं मजबूर हूं। सो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि थोड़ा मुझे और समय दीजिए। मैं आपके पैनल पर, तीनों पैनल पर बना रहूंगा और बिल्कुल रहूंगा, समर्पण भाव के साथ रहूंगा। अगर कहीं किसी के मन में भी जरा सी भी शंका हो तो वो शंका अपने दिल से निकाल दे मेरे दोस्तों। मैं इस बात के लिए बार बार क्षमा मांगता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जय जय हरे, जय जय हरे, लव यू हरे। बैक टू होस्ट अशोक कुमार कुशवाहा सर, स्वागत है आपका सर। आप आए, पैनल को संभाले सर। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सुपर से भी ऊपर आपका आज का क्लोजिंग का पार्ट, बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आपने क्लोजिंग का पार्ट रखा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट में मैं आप सभी को ले चलता हूँ आशीष बच्चन की ओर, क्योंकि साथियों आशीष बच्चन ही सब कुछ होता है, क्योंकि लास्ट में प्रसाद वितरण ही होता है और
बगैर प्रसाद के जाना ठीक नहीं होता है। तो प्रसाद लेने के लिए देने के लिए हमारे ग्रेट लीडर जो छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं, DK सिन्हा सर, तो उनको इनवाइट करने से पहले उनके लिए 2 लाइनें रखना चाहूँगा कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर DK सिन्हा सर। मोस्ट वेलकम सर, आइए और आशीष बच्चन का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, DK सिन्हा सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़ी भारी जिम्मेदारी आपने मुझे दिए हैं। सबसे पहले मैं इस गुरुकुल के महामंच पे आने से पहले मंच को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ मैं, और मंच पे बने हुए गुरुजनों को चरण वंदन नमन, और हमारे इस भारी मंच में बने हुए हमारे महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन, और हमारी मातृ शक्तियां बनी हुई हैं सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ। और इस सिस्टम के रचयिता श्री पेडी प्रतापन जी, श्रीमती सेना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ। मैं इतने बड़े जिम्मेदारी को आज मैं निभाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे इस गुरुकुल में हर पाठ के लिए वो परीक्षा की घड़ी होती है। जो आज मुझे ये परीक्षा की घड़ी में मुझे आज महामंच पे आपने मुझे माइक दिए, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। आपने बहुत सुंदर ढंग से आप आज का पाठ निभा रहे हैं होस्टिंग का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस मंच पे आया हूँ, और मैं कोई गुरु तो नहीं, मैं एक शिष्य हूँ। मैं यहाँ सीखने आता हूँ। बस यही बात है कि मैं जो बात यहाँ रखा गया है उसी बात को ही रखूंगा मैं, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी गुरुकुल का। तो गुरुकुल का मान मर्यादा मर्यादा को रखते हुए मैं अपना वाणी को यहाँ रख रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ चूक हो तो क्षमा करेंगे। आज के ट्रेनर बहुत ही शालीनता से, और बिजनेस को कैसा किया जाता है और कैसे हम आगे बढ़ें और अपनी टीम को लेके कैसे चलें, उनके बारे में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से समझाया। मैं हमेशा सीखने का कोशिश करता हूँ, तो मैं सीखते हुए उन्हीं बातों को मैं हमारे गुरुकुल में रख रहा हूँ। आज के ट्रेनर या गुरु कहें, बहुत सुंदर, हम ऐसे बातों को सुनने के लिए तरसते रहते हैं। न जाने कितने ऐसे गुरुजन हैं हमारे पास, उनके आस वचन को सुनने के लिए हम तरसते रहते हैं। आज हमारे गाइन सर जी ने जो ट्रेनिंग पार्ट रखे, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और हम बहुत सीखने का कोशिश करते हैं, बहुत सीखते हैं हम। बशर्ते हमें गुरुकुल में आके बनना होगा, और हमें उन बातों को समझना होगा कि जो बात रखा जा रहा है उसमें हमें क्या लेना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ये सब अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। साथियों, आज हम सब एकत्रित होते हैं गुरुकुल में सीखने को और अपने बात रखने को। तो आज हमें बहुत सुंदर अपने टीम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और हम कैसे आगे बढ़े, और हम कंपनी के प्रति हमें निष्ठावान और ईमानदार रहना जरूरी है। और उसके बाद आए स्पेशल स्पीच में बहुत सुंदर उन्होंने अपने बातों को बहुत सटीकता से रखते हुए आगे हम शेयरिंग पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। शेयरिंग पार्ट में भी बहुत सुंदर
सर ने आए और हमारे मातृशक्ति की आई, बहुत सुंदर। हमारे मातृशक्तियों के बिना हमारे गुरुकुल अधूरा रहता है। जब भी हम कोई भी पाठ करें, मातृशक्ति के बिना गुरुकुल अधूरा सा लगता है। आज हम मातृशक्तियों के बिना कुछ भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि गुरुकुल ही ऐसा गुरुकुल है जिसमें मातृशक्ति के बिना कोई भी पाठ पूरा नहीं होता। तो हमारे मातृशक्तियां आए, अपना पाठ रखे, और हमारे सर अरविंद चतुर्वेदी जी, उनका तो बात ही निराला है। वो जब भी आते हैं बहुत सटीकता से अपने बातों को रखते हैं। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि वो पत्रकार भी हैं और पत्रकारिता के जगत में बहुत आगे तक अपना नाम बना चुके हैं। और हमारे गुरुकुल में आते हैं तो हमें अपने साथ आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग इस गुरुकुल में प्रतिदिन बने, और हम अपनी बातों को भी रखें। हमें यहाँ आने से हिचकना नहीं है। जब भी आते हैं कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलता है, और नए नए साथियों से भी हमें बहुत कुछ मिलता है। कई हमारे नए ऐसे साथी हैं जो आने से कतराते हैं। उन्हें बुलाया जाए तो भी शायद कंफर्ट में रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि आना क्यों नहीं चाहते। साथियों, हम जब तक मंच पे आके हम खड़े नहीं होंगे, और मंच पे हम माइक अपने हाथ में लेके दो शब्द नहीं बोलेंगे, तब तक हमारा डर नहीं मिटेगा दोस्तों। साथियों, हमें आगे आना होगा, तब जाके हम हाई रिच ऑनलाइन साथी का झंडा लेके हम उन ऊंचाइयों तक जाना होगा, और गुरुकुल का नाम को बहुत ऊंचा ले जाना है। और हमें इंडिया में नहीं, विदेश में भी हमें चमकना है। और हमारे हाई रिच ऑनलाइन के साथी के साथ साथ इस गुरुकुल का नाम भी रोशन करना है। तो हम आज जितने भी पार्टिसिपेंट बनते हैं, हम लोग दिल से हाई रिचियन हैं, हम कट्टर हाई रिचियन हैं। तभी जाके हम इस गुरुकुल में बनते हैं। साथियों, आज हमारे गुरुजन यहाँ जो बनते हैं, हमें मौका क्यों दे रहे हैं? ताकि हम आगे बढ़ें और गुरुकुल का नाम रोशन करें। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा जूम सेशन नहीं चला रहे हैं कि वहां से हमें प्रेरणा मिले। साथियों, वो 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। इसी तरह से कई ऐसा कंपनी आए हैं, अभी वो चले भी जाएंगे। बस अभी हमें सिर्फ 4 दिन के लिए हमें उन लोग आए हैं और हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हैरिज ऑनलाइन साथी आके जिस दिन खड़ा हो जाएगा, सब अपने अपने बोरिया बिस्तर लेके समेट लेंगे। साथियों, हमें मजबूती से हमारे गुरुकुल में बने रहना। सब जितने भी यहाँ के हैरिज ऑनलाइन साथी के अपडेशन है, सब मिल रहे हैं। बशर्ते हमें समझने की जरूरत। जो समझ रहे हैं, अपडेशन जो ले रहे हैं, प्रतिदिन बन रहे हैं। क्योंकि अपडेशन बातों बातों पे दिया जा रहा है, हर वक्त दिया जा रहा है। हमारे महागुरुजन आते हैं, हमें अपडेशन देते हैं। बस समझने की जरूरत है हमें। तो आज का सेशन बहुत सुंदर रहा। इसी तरह से हमारा सेशन दिन प्रतिदिन अच्छा होते जा रहा है, और हमारे गुरुजनों के अमृत वाणी से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे सीखते भी रहेंगे। तो मैं अपना वाणी यही विराम करता हूँ, समय हो चुका है। तो मैं शायद मैं अपना वाणी को या इस पाठ को जो दिए निभा पाया कि नहीं, ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं
पार्ट को निभा पाया हूँगा तो मुझे आशीष देंगे। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। तो मैं अपना वाणी विराम करता हूँ और मैं अपना परिचय दे दूं, दिलीप सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम कुशवाहा सर, वेलकम। लगता है शायद कुशवाहा सर शायद कंफर्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आगे के क्रम को बढ़ाता हूं मैं, और आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। और आप सबको सुबह फिर मिलते हैं 6:55 पर, और आशा करते हैं कि स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे सभी लोग, सभी लोग। और सर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए, जिससे एक हम उद्घोष के साथ अपनी मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जय जय हरि, जय 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 हरि, जय हरि, जिंदाबाद जय हरि, हरि, हरे जिंदाबाद हरि, हरे, जय जय हरि, हरि, शुक्र है हरि, जय हरि, जिंदाबाद जय हरि। हरि, जिंदाबाद जिंदाबाद हरि।